दोस्तों, अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना केवाईसी सबमिट करने के लिए जाते हैं, अपना केवाईसी कराने के लिए या अपना रीकेवाईसी कराने के लिए, तो दोस्तों कुछ ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, जो कि 6 ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है। ये वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर आप अपनी बैंक की शाखा में विजिट कर सकते हैं। वहाँ आप इसे सबमिट करके एक प्रॉपर फॉर्मेट में जो बैंक द्वारा मांगी गई है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला जो भी आपकी डिटेल्स मांगी गई है वो आप फिलअप करके अपना केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, दूसरे नंबर पर आता है आपका इलेक्शन कार्ड जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया गया है, तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है आपका आधार कार्ड, ये आप सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर में का जो कार्ड है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। और पाँचवें नंबर पे दोस्तों आता है आपका मनरेगा का जो जॉब कार्ड है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद एक लास्ट डॉक्यूमेंट है जो आता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों, आप ये 6 डॉक्यूमेंट ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करके आप अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से अपनी रीकेवाईसी करा सकते हैं। दोस्तों, अब अगला प्रश्न आता है कि रीकेवाईसी या केवाईसी क्यों जरूरी है। दोस्तों, केवाईसी इसलिए जरूरी है कि जो भी सरकार द्वारा समय समय पर बेनिफिट दिए जाते हैं वो एक तो आपके अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो जो भी सरकार द्वारा समय समय पर बेनिफिट दिए जाते हैं तो वो बेनिफिट लेने के लिए या जो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको जो बेनिफिट दे रहा है वो लेने के लिए आपको आपका केवाईसी अपडेट होना बहुत ही जरूरी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं अगर आपकी केवाईसी पूरी तरीके से सही होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आपका पेंशन अकाउंट है दोस्तों, तो अगर आपका पेंशन अकाउंट है उसकी केवाईसी प्रॉपर है, आधार डीबीटी लिंक है, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपकी जो पेंशन है वो आपके खाते में जाएगी। दूसरा दोस्तों, अगर पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें जो कि बहुत ही अच्छी बेनिफिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के लिए दी जा रही है तो वो भी अगर आपका प्रॉपर केवाईसी है, आपका प्रॉपर डीबीटी है, तो आपके खाते में सीधे आपके आ जाती है। तीसरा दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपका एक स्कॉलरशिप अकाउंट है, तो दोस्तों अगर आपका डीबीटी और केवाईसी दोनों है तो वो आपके खाते में स्कॉलरशिप डायरेक्ट आपके खाते में आ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप कोई आवास की फैसिलिटी आपको मिलती है, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, आपको अगर कोई आवास सरकारी आवास की फैसिलिटी मिल रही है, जो आवास का पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो भी आपको डायरेक्ट अगर आपका डीबीटी और केवाईसी है तो वो भी आपके खाते में आ जाता है। अगर आपकी एलपीजी की सब्सिडी है, आपकी केवाईसी पूरी तरीके से आपके अकाउंट में है और डीबीटी है आपके खाते में, तो वो पैसा भी आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है एलपीजी सब्सिडी का। तो देखा दोस्तों, ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है आपके खाते के लिए। अगर आपका केवाईसी है तो आपके खाते में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती किसी भी गवर्नमेंट के बेनिफिट को लेने के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आप जरूर अपने अकाउंट में जाकर अपना केवाईसी चेक करें, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में विजिट करके कि आपका केवाईसी, आपका डीबीटी, आधार स्टेटस लिंक है या नहीं है, ये सब चीज़ चेक करें। तो आपको किसी भी जो गवर्नमेंट आपके बेनिफिट हैं वो आपको प्रॉपर सही टाइम पे मिलते रहेंगे।